मोस्टली सबसे ज्यादा कमेंट्स ये किए हुए थे कि आप लोगों ने जब इतना सब कुछ हो गया तो आप लोगों ने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। पर मैं उसको लीगली भी मैंने कहा था कि मेरी फैमिली पे कोई आएगा तो मैं उसको लीगली सोशली किसी तरह भी नहीं छोड़ूंगा। भाई रात के बज रहे हैं 4, सुबह के बज रहे हैं 4। ये है सामने पुलिस स्टेशन। दिस इज माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड अब जब तक कोई लीगल फैसला नहीं आ जाता मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला। सुपर मॉम आ चुकी हैं कमरे की मेजर सफाई के लिए। कल तू बातें कर तो मैं तेरी टिंड के लिए तेल गरम करती हूँ तो लगवा के फिर नहा। अस्सलाम वालेकुम एजी ओजी लजी सनोजी, वेलकम बैक टू अनदर। इतनी हवाएं आ गई, अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश है? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और उसकी फैमिली आ चुके हैं एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। हाँ? याद करवा रहे। मैं तो आया था खुशी खुशी, कल ट्रिप से वापस आए। अम्मा जान कोई बताएं आप किधर जाने, आप किधर घूमने फिरने जाने, आप सफाई पे? बच्चे वाले पोषण की है, किसी ने सफाई नहीं की, इतने इतने जाले लगे हुए थे। वो गंद का शापर भर के गिराज में रखे अभी। तो अभी अब ये चादरें बदली, कमरे की डस्टिंग की है, अलमारियां ठीक की हैं सारी, जरा मेजर डस्टिंग करके अब मैंने कहा हुवर लगा दो। अभी तेरा अभी चलेंगे ट्रिप पे, चलते हैं क्या? सफाई शफाई पे चलते हैं, चल आराम नाल उन घर वो ट्रिप श्रिप बड़े हो गए, अब काम पे तवज्जो दे। तो काम ही कर रहा हूँ ना मैं, कौन सा काम छोड़ा है? हाँ, मेरा तो काम ट्रिप पे भी जाके खत्म नहीं होता। मेरा काम ट्रिप पे जाके करना चाहिए तो घर का भी तो करना चाहिए ना, घर भी तो देखना है ना, घर नहीं संभालना। वो घर वाले तो सोफों पे सुबह से शाम तक बैठ के टीवी देखना होता है, वो नहीं जिंदगी होती, ये जिंदगी है भाई। घर काम करेंगे तो चलेंगे। हर रोज मैं कहता हूँ एक ट्रिप से आते हैं, एक ट्रिप पे जाते हैं। हम अभी सऊदीया से आया, फ्रांस गया, फ्रांस से अंदोरा गया, अंदोरा से वापस आया। मतलब इस तरह हम हल्ला गुल्ला जिंदगी में रखते हैं। हाँ रखेंगे, लेकिन घर साथ लेके चलेंगे उधर नहीं तो घर वाले घर बाहर काट देने। तो भाई चलो काम करो अपना। तो भाई वेलकम तो कर ले, सलाम तो कर ले अपने बच्चों को। हाँ, तूने बात ही रोला डाल दिया, सलाम की होश आने देता है किसी का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, नया साल मुबारक हो। वैसे तो मुहर्रम में शुरू होता है, लेकिन हमारी जिंदगी में ये भी है, वक्त है, ऐसे चल रहा है, कोई जनवरी, कोई मुहर्रम, कोई सफर, रबीउल अव्वल। रजब मुबारक हो आपको। आज रजब की पहली जुमेरात है। अल्लाह पाक जो है ना, रजब के पहले 3 दिन तो बहुत ज़रूरी है, जो रख सकते हैं रोज़ा रखा करें, उनका बहुत ज़्यादा सवाब है। वैसे कहते हैं कि 7 एक रोज़े रखने चाहिए, तो रजब में रखने शुरू करेंगे, फिर शबान आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह रमज़ान आ जाएगा, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, रमज़ान आएगा तो सारे रखने हैं। तो थोड़ी थोड़ी आदत डाल लो, थोड़े थोड़े रोज़े रखो, थोड़ियाँ आबादतें, कमर सीधी कर लो। अब आबादतों पे आ गया, रमज़ान आने वाला है। रजब के बाद शबान, फिर रमजान, है ना? हाँ, मतलब 2 महीने रह गए। मतलब 2 महीने बाद अपना रमजान के रोज पर ठंडे रोजे। ठंडे भी मुश्किल होते हैं भाई, ठंडों में काम करना मुश्किल होता है घर का उठ के। तो अभी क्या ये मतलब अब सफाई करनी पड़ेगी मेरे कमरे की भी, इधर की बस ये अपने कमरे की भी मुझे करनी पड़ेगी। हाँ, तू तो पहले अपनी खुद ही करता है। अभी चल के उसको खोलना तो हवा लगा, जरा जरासीम बीमारियां वाले मरे, बेडशीट बदलती हूँ, सारा साफ करते हैं वो भी। भाई हाँ, ये बात तो है कि कमरे बहुत मतलब जाहिर बात है कि वापस जब से हम बीमार हो गए, फिर मैं ट्रैवलिंग पे चला गया तो सफाई पे इतना कोई गौर नहीं हुआ। कुकिंग में दम्मी मशहूर ही आप सफाई की वजह से हैं, आपने सफाई नहीं की। अल्लाह का शुक्र है, हम कोई दिखावे के लिए नहीं करते। जब सेहत नहीं ठीक थी, नहीं की, अब उठ गए हैं तो अब काम ही करने हैं। हिम्मत अभी भी नहीं होती, लेकिन सुबह से लगी हूँ, सारी सीढ़ियाँ, गिराज सारा। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं जाती हूँ तो गिराज क्यों भर जाते हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई कि भी मैं जब आती हूँ तो मैं गिराज से ढेरूंगा, जो मिलता है उसमें फेंक दो, जो मिलता है उसमें फेंक दो। बट पहले ऐसा करते हैं कि सफाई खत्म कर लें, सफाई शुरू करते हैं। मैं अपने कमरे की भी कहता हूँ, अम्मा तो यहाँ पे कर चुकी हैं, तो फिर अब आज मेरे कमरे, जाहिर है मैं नहीं करती, मेरे कमरे में आ जाए। आज जरा मेजर है तो जरा मिल के हो जाएगी। तो वैसे भी मैं ही करती हूँ, तू तो ऊपर नखरे ही करते हैं। अच्छा गाइस, अभी मेरे कमरे के जो हालात हैं वो हैं कुछ ऐसे, ठीक है? मतलब ठीक है, ज्यादा गंदा नहीं है बट ज्यादा साफ भी नहीं है।
और बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ अपना कमरा रहे, क्योंकि कमरे अच्छे रहना आपका बहुत जरूरी होता है ना अम्मी जान? आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको अच्छे काम करने का दिल करता है, आपको जिंदगी में डिसिप्लिन रहने का दिल करता है। हम तो एयरबीएनबी छोड़ के आए थे तो सारा साफ करके आए थे, तो अभी इसको जरा सेट करते हैं और अम्मा जान आ चुकी हैं तो इसकी जरा सफाई करते हैं, भरपाई करते हैं, सारा इसको सही करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कमरा सही होके कैसा लग रहा है। तो बाकी आप लोगों ने भूलना नहीं है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा विजन है 100K जो है अपना YouTube की प्ले बटन और 100K जो है हमारा 1 मिलियन जो है अपना YouTube का प्ले बटन, ये दोनों बटन लेके आने। मेरे ख्याल से ये विजन जब हमने लगाया ज्यादा फेसबुक की तरफ चला गया था, फेसबुक पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100K हो चुके हैं। तो फेसबुक वालों सब आ जाओ, जरा यूट्यूब पे भी प्यार दिखा दो, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो, वहां पे आपको एक दिन पहले व्लॉग मिलता है। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यूट्यूब पे तो आगे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, ये विजन पूरा करना है यार। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। फेसबुक पे 100K पूरा हो गया हमारा, तो उसका बहुत 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 शुक्रिया आप सबका प्यार और मोहब्बत का। तो यार मतलब यूट्यूब पे प्यार दो, तो यूट्यूब पे भी प्यार दिखा दो, ठीक है? तो मतलब थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी इस साल के अंदर अंदर होगा इंशाल्लाह। खैर अभी ये सारा साफ कर लें, फिर साफ करने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। सुपर मॉम आ चुकी हैं कमरे की मेजर सफाई के लिए। अब काफी हद तक कमरा साफ हो गया, डस्टिंग हो गई है, बेडशीट्स चेंज हो गई हैं। अब जो रह गया बस ये वैक्यूम करना, वो अम्मी कह रही हैं तो वो खुद करेंगी। दूसरा तूने किया सारा? साथ साथ किया तो है ना? हाँ बिल्कुल। बेडशीट मैंने डाली है, एक सराहने का कवर चढ़ा, दूसरी साइड से बेडशीट मैंने डाली है। कमरा हो गया सारा साफ सुथरा और एवरीथिंग इज गुड एंड डन। तो अब भाई आपका जाता है जरा खुद फ्रेश होने, जरा जाके खुद फ्रेश हो लें एक बार और फिर उसके बाद नमाजें अपनी पढ़नी शुरू करें, क्योंकि पीछे जब से मैं उम्रे से आया हूँ तब से मेरी नमाज ऑन एंड ऑफ काफी मिस हो रही थी। कज़ा करके पढ़ लेते तब मिस हो रही थी, टाइम पे नहीं पढ़ने हो रही थी। बट आज से इंशाल्लाह सब नमाजें अपनी टाइम पे, क्योंकि नमाज इज द की टू सक्सेस। हर काम के, कोई भी आप दुनिया में काम करना चाहते हो, नमाज के अलावा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपनी नमाज का नहीं पाबंद वो दुनिया में किसी चीज का नहीं पाबंद। तो अम्मा जान और मैंने मिलके पूरे कमरे की सफाई कर ली है। मोस्टली अम्मा जान ने बोल रहा हूँ मैं मोस्टली आपने की है, ज्यादातर आपने की है। आज रजाई का कोई कवर इससे देखे हैं। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ नहाने और गजब बेइज्जती है। अच्छा भाई, जब तक मैं फ्रेश होता हूँ, आप लोग काफी लोग, जब से आपको पता है वो सारा मसला हुआ था, काफी लोग बोल रहे थे वीडियो के कमेंट्स में, मोस्टली सबसे ज्यादा कमेंट्स ये किए हुए थे कि आप लोगों ने जब इतना सब कुछ हो गया तो आप लोगों ने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। और दूसरी चीज ये थी कि आप लोगों ने मतलब इतनी कम अमाउंट पे आप लोग गए ही क्यों। तो पहली चीज का मैं दूसरी चीज का पहले मैं जवाब देता हूँ कि भाई हम लोग ग्रुप के लालच में गए थे, सीधी सी बात है कि हम कम अमाउंट में, जैसे अब वो कह रहे हैं कि 700 में 800 में हम आपको उम्रा करा रहे हैं। हम लोगों ने जो कम ये वाला पैकेज लिया था, अम्मी को ग्रुप का लालच था। अम्मी कहती पहली बार जाना है, ग्रुप में जाते हैं, अकेले जाते हैं तो फिर जाहिर बात हम ये ना कराते, बट अम्मी को ग्रुप का लालच था, जिसकी वजह से अकेले 2000 यूरो फी बंदे के हिसाब से कराया हुआ था, 2 दफा कराया, तो वो उधर बस मसला हुआ ये वो। मुझे ये था ग्रुप में जा रहे हैं, पहली दफा जा रहे हैं, चलो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, हर चीज का जरा ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। ये नहीं था अपना ही दिमाग लगाना है, ग्रुप श्रुप कोई ग्रुप वाला वो मसला था, वो ये था जिस वजह से हमने वो पैकेज लिया था। ठीक है, अब दूसरी बात, कोई मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, हम महंगा भी पैकेज ले सकते थे। हम पैसों के लालच में नहीं गए थे कि काम है, हम इस लालच में गए थे कि चलो ग्रुप है तो चलो थोड़ा सा मतलब एक रहनुमाई हो जाती है। तो ये लालच की वजह से हम सारे इस वाक्य में फंस गए थे कि आप लोग कह रहे थे कि लीगल आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। देखो भाई, हमने अगले दिन ही आते साल लीगल एक्शन ले लिया था और हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि सब में अवेयरनेस हो जाए भाई। और जितने लोगों ने मैसेज किया, जिनके साथ ऐसा और भी ग्रुप कर चुके हैं, तो मुझे तो ये समझ आ गई कि भाई एक चलता फिरता वो क्या कहते हैं कि एक बिजनेस है। लोग ये समझ के छोड़ देते हैं कि अल्लाह के घर आए हुए हैं, अब क्या शिकायत करें, क्या करें। तो ये लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। ये हमने इसलिए किया है कि जो हम तो फंस गए, और मैं सब बच्चों से कहती हूँ, हम माएँ बच्चों को फंसाती हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। मेरे बच्चे तो मानते ही नहीं थे,
बच्चे खुद जाएं, खुद माँ बाप को लेके जाएं, खुद होटल बुक करवाएं, खुद फ्लाइट बुक करवाएं। मतलब देखो, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने सफर पे, रहाइश पे, इन चीजों पे, घर भी जैसे हम अच्छा लेते हैं तो हम अपना जो सफर करते हैं वो भी अच्छी एयरलाइन से करना चाहिए। तो अपने बच्चों को करने दिया करो। माओ समझ जाओ कि माए हम अब बस हो गई हैं, क्योंकि हमारी हम बच्चों को फंसा देते हैं। अब एक राह जाती मुसीबत अपने गले बच्चे के डाल दी। खाम खा पहले तो अम्मा को लेके गया, उधर परेशान रहा, दूसरा आके परेशानी। तो इससे बेहतर नहीं था मेरा बच्चा खुद लेके जाता और सारा खुद करता। मैं आज सारी दुनिया के सामने अपने बच्चे से भी और सारे बच्चों से सॉरी करती हूँ कि भाई हम माए बेवकूफ हैं और हमें ये बच्चों को नहीं घबराना चाहिए, काबू नहीं करना चाहिए। हम ब्लैकमेल करती हैं, रो धो के बच्चे काबू आ जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। हमें माओं को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए परेशानियां ना बनाओ। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी वैसे ही हूँ जैसे मैं। अच्छा, मेरी बात सुनो। जो मैं बात करने लगा, हमारे अम्मा बात है ना सीधे साधे, वो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं कि ग्रुप में जाएंगे, सब अच्छा सा रहेगा, सब ये होगा, सब वो होगा, तो इनकी लोगों की बातों में आ जाते हैं। खैर, जो भी हुआ सो हो गया, वो होना था। अल्लाह ने शायद जो भी वसीला बनाना था अल्लाह ने बना दिया। तो बाकी टेंशन की बात कोई नहीं है कि आप माओ ने फंसा दी, अड्डी की गल नहीं, ये माओं की वजह से बच्चे फंसते हैं। अब आता है हम खुद जाते, आके हंसी खुशी अपना काम शुरू करते, टेंशने चीजों में पड़ते ही ना खाम खा की एक वो। हम तो ये गए थे अपना एक फर्ज अदा करने, खाम खा एक परेशानी बन गई। ना अल्लाह ने कितना बड़ा आपके ऊपर फर्ज डाल दिया कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को ये मसला। हम कभी ये 700 का पैकेज लेके जाते ही ना, सीधी सी बात है। देखो, हम भी शायद ये वीडियो ना बनाते अगर वो लोग फेक पेजेस ना बनाते, अगर वो लोग फजूल मतलब हरासमेंट ना करते, ये वो ना करते, तो हम भी इन फजूल कंट्रोवर्सी में घुसते ही ना मैं कभी घुसा हूँ ना मैंने आगे की जिंदगी में किसी कंट्रोवर्सी में, हमेशा दूर ही रहना। पर वही बात है, जब बात आपकी फैमिली पे आ जाए तो आपका चुप रहना भी आपकी बेवकूफ़ी होती है। तो अच्छा हुआ हमने सब बता दिया, तो कितने लोगों की इसकी वजह से मदद होगी और कितने लोग इस वजह से बचे। तो खैर, मेन सारी बातों की एक बात सब लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों ने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, आपने सिर्फ वीडियो क्यों बनाई। तो भाई ऐसा नहीं है, हमने वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाई थी और पुलिस रिपोर्ट हमने उससे अगले दिन ही करा दी थी। तो सब लीगल एक्शन जो था वो मैं ले चुका हूँ, ठीक है, वो मैंने लिया हुआ है। और ऐसा हो नहीं सकता कि भाई इतना सब कुछ हो जाए आप लीगल एक्शन ना लो। तो लीगल एक्शन मैंने और सारे ग्रुप वालों ने हमने मिल के उससे ही से अगले दिन जाके हमने ले लिए थे। बट लीगली मैं कुछ टाइम तक बोल नहीं सकता था ये बात, तो अब मैं लीगली जब क्लियर हूँ ये बोलने के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूं कि हाँ भाई हमने लीगल एक्शन उसी से अगले दिन ले लिया था जाके। और इसकी मैंने थोड़ी भी जो क्लिप्स बनाई थी वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग जाके देखें। कल तू बातें कर, तो मैं तेरी टिंट के लिए तेल गर्म करती हूँ, तो लगवा के फिर ना, जिस दिन की टिंट करवाई है एक दिन नहीं तेल लगा। तो मैं भी तेल से लगाने लगा हूँ, नहाने लगा हूँ। आप लोग जाके वो क्लिप्स देखें और उसके बाद मैं फिर आप लोगों को फ्रेश होके मिलता हूँ, ठीक है गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं, सब ग्रुप वाले इकट्ठे होने लगे जो उम्रा पे गए थे, क्योंकि लीगल एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशली जो हमने उसके साथ किया वो ज़िंदगी भर याद रखेगी, पर मैं उसको लीगली भी मैंने कहा था कि मेरी फैमिली पे कोई आएगा तो मैं उसको लीगली सोशली किसी तरह भी नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बार्सिलोना में, पूरे स्पेन के अंदर लोगों को पता चल चुका है फ्रॉडन का। अभी मैं, अम्मी जान और हमजा भाई और अबू पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बार्सिलोना इसके खिलाफ देनुंसियार करने। जी अम्मी, ज़ाहिरी बात है हक और सच का साथ देना चाहिए। और अगर हम इस चीज़ से डर जाएंगे कि ये है वो है, क्योंकि हम यूरोप में रह रहे हैं, कहीं और नहीं रह रहे, ठीक है परेशानियां आती हैं, लेकिन अल्लाह के राह में चलते हुए परेशानी आए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम ख्वार हुए हैं, कोई और बंदा ना ख्वार हो, कोई और गरीब बंदा ना ख्वार हो। चलो हम अफोर्ड कर सकते थे, फिर भी हमें तकलीफ़ है। अभी तक मैं ठीक नहीं हुई, अभी भी तबीयत उसकी भी ख़राब है, मेरी भी है, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं। लेकिन शायद अल्लाह ने हमारे ज़ुम्मे ये काम लगाया और हम सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। तो कोई हम लड़ाई नहीं करना चाह रहे, कुछ नहीं करना चाह रहे, हम सीधा कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि हम जाहिल और गुआर तो है नहीं कि हम लड़ाइयाँ रोलू में पड़े, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और यार इतना सपोर्ट आप लोगों का है, मतलब मुझे लोग कॉलें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एम्बेसियों में जो लगे हुए हैं से कर रही है। ऐसे ही है ये लोग कह रहे हैं हमारी माँ के खिलाफ इसने बोला कैसे, मतलब मेरी माँ है, कहते हैं जब भाई हमारी माँ है, हमारे से जो हो सका हम करेंगे।
लोग अपनी तरफ से करे जा रहे हैं और जो बार्सिलोना में ग्रुप्स में वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो ग्रुप्स हैं ये वो सब जगह वीडियो पता ही नहीं है वो ग्रुप शेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप बच्चे इतना फ़ोन करके मैसेज करके कह रहे हैं, जेबी को कह रहे हैं कि हमारी माँ है। सर आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखे, आप बच्चों को अल्लाह इज़्ज़तें दे। मैं तो कहती हूँ मेरे सब बच्चों को, बहन भाइयों को अल्लाह इज़्ज़त दे। मैंने तो कभी किसी के लिए बुरी बात सोची ही नहीं। कोई बात नहीं, बुरा जो है वो बुरा ही करेगा, हम बुरा नहीं करेंगे, हम अच्छा रास्ता इख्तियार करेंगे और सीधा करेंगे। ऐसे हमें कोई ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ में पढ़ने की, हम सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, तो चलते हैं अपना पुलिस स्टेशन और फिर वहाँ पे जाके आप लोगों को मिलते हैं। टाइम देखें जी, 1:05। ये बच्चे बेचारे इधर ही सो रहे हैं। ये भाई साहब भी हमारे साथ आ गए। डर तो नहीं रहा वीडियो में आने में अब? नहीं। अच्छा जी, पिछले 2 दिन इनने क्या किया आपके साथ? बंदे से भेज दिए सारे घर की गल्लां देख, मेरी बीवी सी, बच्चे सी, गालियाँ शालियाँ निकाली उसने कि नीचे आओ, तो बच्चों को उठा लूँगा मैं स्कूल से, जब स्कूल भेजेंगे। मतलब पूरा थ्रेट किया कि थ्रेट किया है। भाई रात के बज रहे हैं 4, सुबह के बज रहे हैं 4। ये है सामने पुलिस स्टेशन और हम लोगों ने सब ने घंटे 2 घंटे लगा के सारे एक्शन वैक्शन ले लिए। और ये है कि हमारे साथ जो होना था हो चुका है, आज के बाद किसी और के साथ नहीं होगा। जितना तक हमने घंटे लगाए ना रात सुबह के यहाँ के, तकरीबन हम कितने बजे 12 बजे हम आए थे, 4-5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। बजे से एंट्री हुए थे ना। हाँ मतलब 9 बजे के हम इधर है, मैंने बताया ना 9 बजे हमने इधर आना था। तो रमला रवाल जो कभी सोता नहीं, सुबह के 4 बजे ऐसा होता है। कभी देखा इतना सुनसान? ये परेशान, मतलब वाकई परेशान हुआ। तो खैर भाई, होपफुली हमारी इस वजह से आगे फ्यूचर में कई लोग बच सके। हमने जो तकलीफ सहनी थी सह। हिम्मत है इन लोगों की कि इतने थ्रेट्स के बाद भी ये लोग आए और इन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। जो बात थी वही नहीं, वरना इधर आके लोग बदल जाते हैं। लोग इधर आके कहते हैं जी हम क्यों करें, बस जेड़ा है माफ़ करो। ठीक है, गुजर गई। पर लोग चुप कर जाते हैं। दूसरे भाई की फैमिली है, फिर भी भाई ने कहा जेड़ा होया हुण तो मैं एक्शन लवा दूँ। तो ये चीज़ होनी चाहिए और आपको हमेशा याद रखना चाहिए इन मुल्कों में कानून है और कानून का इस्तेमाल करो। थोड़ा टाइम लग जाता है, क्या होगा, ज़्यादा हमारा टाइम लग गया 5-6 घंटे लग गए, कोई बात नहीं, पर कम से कम कितने लोग इससे बच जाएंगे आगे। तो यही समझ लो लेसन है। तो अभी हम चलते हैं घर भाई, सुबह के 4 बजे में। ये भाई साहब आधी नींद में, इनने गाड़ी चलानी है अभी, कोई बात नहीं, चला लोगे भाई, चला लोगे। नहा धो के फ्रेश हो गए। तो अच्छा भाई, आप लोग देख आए होंगे सारा जो भी लीगली हमने एक्शन लिया, वो मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा, क्योंकि सब बार मोस्टली सबका कमेंट ये था कि आप लोग लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो मैंने कहा यार ये मैंने जो लिया ये बताना मेरा बनता था कि भाई अगले ही दिन हमने लीगल एक्शन ले लिया था। तो बाकी देखो यार, मोस्ट प्रॉब्ली अब जो भी इसका एक्शन होगा वो लीगली मैं इसको सारा देखूंगा। मैं इसके बाद अब इससे सोशल मीडिया पे पहले सिर्फ एक वो वीडियो बनाई थी और आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा अब मैं इस पे ज़रूरत ना पड़ी तो मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। और बाकी ये लोग आगे से जो भी वीडियोस बनाते रहे, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आवाम को पता है, मेरे अल्लाह को पता है। और अब लीगली जब ये प्रूफ हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि कौन सही था, कौन जीता और कौन हारा। ये आप लोग समझदार है, मैं इस गंद में इतना पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों को तो चाहिए कि गंद में पढ़ो और गंद में इनके ऊपर इनको और फेम दो। तो मैं नहीं दूंगा, जो मैंने इनको देना था दे दिया, जो मेरे अल्लाह ने मेरे से काम करवाना था मेरे अल्लाह ने करवा लिए। और अब इन लोगों की दुकानें इंशाल्लाह बंद हो गई हैं और आगे भी होंगी और अब कोई भी इनके साथ जाएगा भी नहीं। तो बाकी स्पेशल थैंक यू स्पेन के सारे कम्युनिटी का जो हमारे साथ खड़ी हुई। स्पेशल थैंक यू स्पेन के लॉयर्स का जिनने मुझे रीच आउट किया, और उनमें से स्पेशल अहमद भाई का थैंक यू। उनने हर लीगल वे में मुझे आगे गाइड किया कि आप इस तरह करो, आप इस तरह करो। जब भी मैंने कॉल की उनने अटेंड की। थैंक यू सो मच अहमद भाई। और उसके बाद और भी जितने सारी हमारी कम्युनिटी है,
कोई जो बिजनेसमैन हैं, जो वैसे हमें देखती है आवाम, और जो जो जिस फील्ड में जहाँ जहाँ मदद कर सकता था उनने मुझे मैसेज कर करके, जी भाई हम आपके साथ हैं, आप अकेले ना समझे खुद को, हम आपके साथ हैं, जहाँ आपकी मदद आपको ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना प्यार इतना मोहब्बत दिखाने के लिए, और आप लोगों ने दिखा दिया है कि यार सिर्फ स्पेन से ही नहीं, स्पेन से बाहर फ्रांस, इटली, बेल्जियम से जिन बच्चों ने इतनी कॉलें की हैं, सारा कुछ है, जो जिस जिस पोस्ट पे हैं, हर मुल्क में जिस जिस पोस्ट पे हैं वो कह रहे हैं जेबी भाई हम आपके साथ हैं। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका शुक्रिया, क्योंकि बुरे वक्त में हर कोई बंदा साथ नहीं देता, बुरे वक्त में भागते बहुत हैं, साथ देने वाला काम होती है, और माशाल्लाह इतने बच्चों ने साथ दिया, बहन भाइयों ने दिया, इसके लिए शुक्रिया। तो स्पेन में तो स्पेन है ना, जिस तरह अम्मी भी कहनी थी, आउट ऑफ कंट्री जो जो फ्रांस, जर्मनी, सऊदी, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के जो लोग लगे हुए उधर, उन लोगों ने मुझे मैसेज किए, उन लोगों ने अपनी तरफ से जो जिस पोस्ट पे वो है उनने जो जो कर सकते थे उनने भी कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई मसला हो आप हमें बताएं। मैं कहा यार थैंक यू सो मच, आप सबका इतना प्यार मोहब्बत का, आप सब ने दिखा दिया है कि हमारी फैमिली जो है वो इकट्ठी है, और हम लोग हर चीज़ में इकट्ठे ही रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ। ये थी हमारी वीडियो, एंड इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करता, पर मैंने सबको थैंक करना था, सब थोड़ी बातें क्लियर करनी थी, एंड दिस इज़ माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एंड अब जब तक कोई लीगल फैसला नहीं आ जाता मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला। सिर्फ मेरे ये लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हर बंदा कमेंट कर रहा था कि लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा यार ये मेरा बताना बनता है कि भाई हमने अगले ही दिन लीगल एक्शन भी ले लिया था, बट मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि थोड़ा सा लीगली जब मैं उसको बोल सकूँ मैं सिर्फ तब बोलूँ, क्योंकि लीगली भी हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया कि जब मुझे अलाउड था बोलना तो मैंने तब बोला। तो आई होप सब क्लियर हो गया हो, एंड आप सबका प्यार का मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड सच्ची में यकीन मानो आप सब ने दिखा दिया है कि जेबी अकेला नहीं है, जेबी के साथ उसकी फैमिली खड़ी हुई है, और जेबी को आप लोग कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। आप सब ने मुझे ये दिखा दी ये चीज़। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी। मैं आपको हमेशा की तरह मिलूंगा कल एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ, एंड अपना एंड मैं भी कहीं नई ट्रिप पे चला जाऊँ, क्या पता, नहीं अभी नहीं, अभी महीना एक रुक जाओ, महीना है अब घर में रहने दो, महीना थोड़ा घर के संभाल लूँ, घर सही कर लूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम आपको मिलेंगे कल एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।